गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग रोज की तरह कर लेंगे पोस्ट मार्केट एनालाइज, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कल के मार्केट का प्रेडिक्शन। बहुत शानदार दिन गया, आप लोगों का दिन कैसा गया कमेंट करके बोलिए। अगर कोई गलती किए हैं, कोई लॉस किया है, वो भी कमेंट कीजिएगा ताकि हम देख सकें कि आप वो गलती कहाँ किए हैं, किस जगह पे किए हैं, कौन सा सेटअप पे वो गलती की है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले कर लेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालाइज। हम लोग कल क्या बातें करके गए थे? हम लोग बातें करके गए थे अगर गैप डाउन ओपन होता है और निफ्टी 420 के नीचे निकलता है तो हम लोग वहां से एक पुट का खरीदारी करेंगे, जिसका टारगेट हम लोगों का होगा, पहला टारगेट 360 एंड सेकंड टारगेट 310। ये हम लोगों का टारगेट था। लेकिन क्या हुआ, निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल गया। ऊपर की तरफ निकला कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर रहे थे। हम लोग वेट कहाँ कर रहे थे कि टॉप के कहीं मिल जाए। जब टॉप में आया ना निफ्टी, ए वाला रिजेक्शन देख रहे हैं आप, इसी रिजेक्शन के एकदम टॉप पे हम लोग इसको पकड़े थे। परफेक्ट यही टॉप हम लोग पकड़े थे, जिसको हम लोगों ने पूरा यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया। आज का सुबह का पहला ट्रेड था ये। फिर हम लोग ये बाइंग का ट्रेड नहीं किए, फिर ये सेलिंग का भी ट्रेड नहीं किए। उसके बाद इसको छोड़ दिया कि थोड़ी देर कंसोलिडेट कर जाए, अपने को मिलेगा तो फिर अब हम लोग करेंगे। तो फिर क्या हुआ, ये देख रहे हैं ना, ये जो एरिया था इसका ब्रेकडाउन हुआ था। कितने बजे वो ब्रेकडाउन हुआ था? 12:10 को। हम लोग आप लोगों को क्या बोल के गए थे, जब 420 के नीचे निकलेगा तो हम लोग इसका करेंगे। लेकिन क्या हुआ, यहीं पे ब्रेकडाउन पे हम लोगों का एक एंट्री बन गया था। जो एंट्री मैंने निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में लिया था। जो टारगेट आप लोगों को बोल के गए थे कि 420, हम सोचे थे कि ये वाला टारगेट जो आएगा निफ्टी 420 आएगा तो बैंक निफ्टी हम पोजीशन क्लोज कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, ये सीधे सीधे निकलते चला गया। जब ये सीधे सीधे निकलते चला गया ना, तो हमने इसको क्या किया, होल्ड करके रख लिया। अब जब तब तक हमने होल्ड किया, जो निफ्टी का टारगेट जो था 360, इस जगह पे जाके जब ये ग्रीन कैंडल बना ना, तभी हम लोगों ने इस ट्रेड को एग्जिट किया। मेरे साथ बहुत लोग ट्रेड किए थे ये वाला। इस ट्रेड को हम लोगों ने यहीं पे एग्जिट किया। उसके बाद हम लोग एक कॉल का ट्राई किए थे। इस ये जो हैमर बना है यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉल का ट्राई किया था, इसका नहीं चल पाया, इससे लग गया, कोई बात नहीं। ये क्वांटिटी ठीक ठाक था, ये छोटा बहुत छोटा क्वांटिटी था, तो इसमें एसएल लग गया। उसके बाद हम लोगों ने कोई ट्राई नहीं किया। आप लोग कहाँ क्या कौन सा ट्रेड किए थे बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। और बैंक निफ्टी में क्या क्या हुआ, हम लोग बैंक निफ्टी में क्या बातें करके गए थे? बैंक निफ्टी में आप लोगों को बोल के गया था, बैंक निफ्टी अगर नीचे निकलता है, कौन सा नीचे, कल के लो के नीचे, मतलब वेडनेसडे का जो लो लगा था उसके नीचे जब बैंक निफ्टी निकलेगा तो आप लोगों का पहला टारगेट जो होगा वो रहेगा 460, एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आपका, नहीं ये सेकंड टारगेट था 460 और फर्स्ट टारगेट था 620। यही टारगेट बोल के गए थे शायद आप लोगों को। तो बैंक निफ्टी, मैंने निफ्टी को देख के मैंने बैंक निफ्टी को ट्रेड किया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना प्रॉफिट भी बैंक निफ्टी में ही बुक किया। अब कल देखते हैं कल क्या हो सकता है हमारे बाजार में। अब बात यह है कि पहली बात, निफ्टी निफ्टी कल की क्लोजिंग से आज 144 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है ना। और बैंक निफ्टी कल के क्लोजिंग से 482 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। मतलब हम लोग एक चीज तो कंफर्म हो चुके हैं कि अब ये जो हमारा इंडेक्स है ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो कल का प्लान हम लोग कैसे करेंगे? कल दिन है फ्राइडे, तो मे भी हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, क्योंकि 2 दिन का एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट में कंसोलिडेशन भी जरूरी होता है। हो सकता है एक अप मूव भी छोटा सा देखने के लिए मिले, लेकिन ये जरूरी है कि मार्केट कल कंसोलिडेट तो करेगा, चाहे वो जितने देर भी करे। हो सकता है कल आप लोगों को वो ट्रेंडिंग मूव ना मिले, लेकिन फिर भी हम लोग प्लान करेंगे। कैसे प्लान करेंगे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसका ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एरिया रहेगा वो एरिया रहेगा 750 के आसपास से। उस जगह पे हम लोगों को कोई अगर पैटर्न दिखता है, बियरिश कैंडल या बियरिश पैटर्न दिखता है, तो हम लोग वहां से एक पुट का ट्रेड बनाएंगे, जिसका टारगेट हम लोग बहुत बड़ा नहीं लेके चलेंगे। उसका टारगेट होगा हम लोगों का आज का क्लोजिंग का, ठीक है, मतलब 610 वो हम लोग लेके चलेंगे। जो ट्रेड हम लोग लेंगे 750 से 610, ये सिर्फ 150 पॉइंट का यही टारगेट होगा हम लोगों का। और बस इतना ही सोचना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होके इस जगह पे आता है और कोई बियरिश पैटर्न दिखाता है हम लोगों को, तो हम लोग ये ट्रेड करेंगे। और अगर मान के चलिए गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नहीं होता है, ऊपर जाके इस एरिया पे
मतलब 870 890 उस एरिया पे कोई बेयरिश कैंडल फॉर्म होता है तो भी करेंगे। लेकिन अगर एक बात याद रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी इस एरिया को सस्टेन कर जाता है, मतलब 870 से लेके 890 इस जोन में अगर बैंक निफ्टी 10 से 15 मिनट सस्टेन कर जाता है, फिर आप लोग बुलिश ट्रेड के बारे में सोचिएगा, जिसका टारगेट होगा आज का जो हाई था वो आज का आपका टारगेट रहेगा, मतलब 45,000 050 040 ये आपका टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। ओके, और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कहीं फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन जिस तरह से बनेगा उस तरह से हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का बैंक निफ्टी कल का प्लान। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। सेम उसी तरह का कंडीशन, निफ्टी हम कल की क्लोजिंग से 144 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग हुआ है, तो कंडीशन वही है। जब अगर निफ्टी हम लोगों को मिल जाता है यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, वेट करेंगे कि जब तक निफ्टी 350 के नीचे नहीं आता है हम लोग पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो अगर कोई प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो हम लोग भले बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, सीधे सीधे निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया है ना 460 470 का अराउंड, इस जगह पे हम लोग इसको ढूंढेंगे। पहला तो ढूंढेंगे 430 के अराउंड कोई बेयरिश पैटर्न अगर हम लोगों को दिख जाता है तो वहां से हम लोगों का टारगेट हो जाएगा 340। और अगर वहां पे कोई बेयरिश पैटर्न नहीं दिखता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से उसको ट्रेड करेंगे और जिसका टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 460। और उससे भी ऊपर निकलता है तो हम लोगों का टारगेट आज का होगा, आज का जो हाई था वो हम लोगों का टारगेट होगा। बट कंडीशन एक है, आप लोगों को अगर इस कंडीशन को ध्यान से याद रखिएगा, अगर निफ्टी फ्लैट कहीं ओपन होता है तो आप लोग कृपया 350 से लेके 430 इस जोन में निफ्टी को कुछ मत कीजिएगा। आपके लिए नीचे का एरिया होगा 350, ऊपर का एरिया रहेगा 430। इस 80 पॉइंट के बीच में निफ्टी में कुछ मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा इस एरिया से बाहर निकलने का। जब तक इस एरिया से बाहर नहीं निकलेगा निफ्टी में ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब उस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, या फिर अगर कंसोलिडेट कर रहा है उस एरिया में, अगर पूरे दिन निफ्टी निकाल देता है कोई इशू नहीं, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। 2 दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, अच्छा गया, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग उस एरिया को छोड़ देंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल एक और नए वीडियो के साथ। हो सकता है कल वीडियो ना रिकॉर्ड हो, क्योंकि अगले दिन फिर छुट्टी हो जाएगा। आप लोगों के लिए कोई अगर अच्छा वीडियो मिलता है, कोई अच्छा पैटर्न दिखता है कि मार्केट में जो 80-90% काम करता हो, तो बिल्कुल उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। नहीं तो प्राइस एक्शन आप लोगों को अगर सीखना है और हम लोगों के साथ ट्रेड करना है तो हम लोगों के साथ जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसका ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। लाइव मार्केट हम लोग रोज बैठते हैं सुबह 9 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं उनके साथ बिल्कुल शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनका कुछ हेल्प हो सके। और कोशिश कीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन बैठने का, जिसमें हम लोग सीखते हैं किस तरह से हम ट्रेड प्लान करते हैं, और साइकोलॉजी हम लोग किस तरह से लेके चलते हैं, पोजीशन साइजिंग किस टाइम पे हम लोग किस तरह से पोजीशन को मैनेज करते हैं, अपना रिस्क किस तरह से मैनेज करते हैं, ये सारी बात हम लोग सीखेंगे वही लाइव ट्रेनिंग के दौरान, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। ये मत सोचिएगा कि इसके लिए कोई कॉस्ट आपको पे करना है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो वेलकम करते हैं आप सभी का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जुड़िए और सीखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।